हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिज्ञासा टेल्स। आपने हमेशा देखा होगा कि आसमान नीला होता है, पर क्या आपने कभी सोचा कि आखिर आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? तो आइए मेरे साथ आज हम जानते हैं कि आखिर आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। आसमान नीला दिखाई देने का कारण दो है। पहला स्कैटरिंग ऑफ लाइट और दूसरा होता है हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ का आउटर सरफेस मेनली तीन चीजों से मिलकर बना होता है: डस्ट पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट्स और एयर मॉलिक्यूल्स। एयर मॉलिक्यूल्स मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो जब भी सनलाइट जो है वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराता है तो लाइट 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इन लाइट्स के वेवलेंथ अलग अलग होते हैं और फ्रीक्वेंसी भी अलग होती है। तो जिस लाइट का वेवलेंथ सबसे कम होता है वो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होते हैं। lesser the wavelength the more will be the scattering। ये तो आपने सुना ही होगा, यही यहाँ पर लागू होता है। तो हमारा जो ब्लू लाइट होता है उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, इस वजह से हमें आसमान नीला दिखाई देता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वेवलेंथ ब्लू लाइट की सबसे कम है और इस वजह से हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है तो हमें क्लाउड्स व्हाइट क्यों दिखाई देते हैं? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लाउड्स जो होता है वो डस्ट पार्टिकल और वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जिनके साइज जो होते हैं वो साइज ऑफ लाइट से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। तो जब सन रेज डस्ट पार्टिकल और वाटर मॉलिक्यूल से होकर स्कैटर्ड होते हैं तो वो इक्वल अमाउंट में, कलर्स ऑफ लाइट इक्वल अमाउंट में स्कैटर्ड होते हैं। इस यही कारण है कि हमारे आईज को क्लाउड्स जो है वो व्हाइट दिखाई देते हैं। तो होप कि आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि तो फिर हमें सनसेट और सनराइज के समय आसमान रेडिश क्यों दिखाई देता है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।